Now you can see my screen. Is my screen visible? Yes sir. ओके, सो क्लास सेशन में हमने देखा था हमारा वेरिएबल्स, राइट? इंस्टेंस वेरिएबल, like local variable, and we learn about that how memory get utilized for this instance variable और लोकल वेरिएबल। तो हमारी जो मेमोरी है इसके लिए कैसी मीन्स कितनी कैसे यूटिलाइज होती है, इसका यूज क्या है, राइट? और हम जो इंस्टेंस वेरिएबल है या हमारा लोकल वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम कहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दैट थिंग वी विल कंटिन्यू। तो हमारा लास्ट डेमो था कि स्टैटिक वेरिएबल, ओके? इंस्टेंस वेरिएबल के बाद हमने स्टार्ट किया था स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है? यू कैन सी, अगर हम स्टैटिक वेरिएबल अगर देखते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल we can declare inside the class only, but this variable we can say belongs to the class। तो ये क्लास को ही बिलोंग करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने देखा था तो ये स्टैटिक जो इंटरथ्रेड वाला वेरिएबल है हम डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे थे, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कोई ऑब्जेक्ट कॉल करने की। डायरेक्टली क्लास नेम एंड इट्स ऑब्जेक्ट, तो क्लास नेम का यूज करके हम ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल है उसको हम एक्सेस कर पा रहे थे। तो हमें जैसे कि उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज दिस इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल्स बिलोंग्स टू द क्लास। तो क्लास लेवल पे बिलोंग करता है। और इसका जो मेमोरी है, मेमोरी एरिया, मेमोरी एलोकेशन जो है वो रहता है उसका तुम्हारे जब मेमोरी लोड होती है, ओके? जब भी क्या होता है, मेमोरी लोड होती है उस समय इसको मेमोरी अलोकेट की जाती है। इसको मेमोरी अलोकेट कब की जाती है? जब भी तुम्हारा क्लास लोड होता है तब भी इसको मेमोरी अलोकेट की जाती है। मीन्स यहाँ पे अगर मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन किया था और स्टैटिक जो स्टैटिक ब्लॉक से के अंदर हमने इसको प्रिंट किया था। तो इसका जो वेर इनिशलाइजेशन है, जो भी डायरेक्टली वैल्यू जो इनिशलाइज हुआ है वो वैल्यू हमें मिला है, बिकॉज हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे भी हमारा क्लास लोड हुआ तब ये प्रिंट हुआ है, उसको मेमोरी अलोकेट की मीन्स अलोकेट हो चुकी थी। सो दैट इज स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल का इम्पोर्टेंट क्या है? स्टैटिक वेरिएबल का इम्पोर्टेंट क्या है? वाई वी रिक्वायर द स्टैटिक वेरिएबल? बिकॉज जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल अगर हम देखेंगे, जैसे कि हम पहले जावा 8 था, बिफोर द जावा 8 मेथड एरिया में ये क्या होता था, स्टोर होता था एज अ पार्ट ऑफ, देयर वाज द परमजेन स्पेस। यहाँ पे तुम्हारा जो मेथड एरिया होता है, मेथड एरिया के अंदर कैन से दिस इज ये मेथड एरिया, और इसके अंदर एक परमजेन नाम का एक मेमोरी अलोकेशन होता है, ओके? यू कैन से दिस इज द नेम of the function before Java 8, okay? Before Java 8 there was the perm chain area। ये क्या है कि एक कैटेगरी है तुम्हारे इसके perm chain area। let me add someone try to join, people join late, okay? ये होता है। अब जावा 8 से पहले वहाँ पे एक फंक्शन एरिया रहता था, वो कहाँ पे? इस मेथड एरिया के अंदर, इनसाइड द मेथड एरिया, इनसाइड द मेथड एरिया, ओके? मेथड एरिया, मेमोरी का मेथड एरिया, दिस इज पमजन। इसको पमजन, इसको पमजन बोलते हैं। तो अभी जावा 8 के बाद, जैसे ही जावा 8 इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद आया है ये वाला मेटा स्पेस। ये क्या है? मेटा स्पेस। मेटा स्पेस इन द सेंस ये क्या बाहर नहीं है, मेथड मीन्स हमारे
मेमोरी के बाहर नहीं है, दिस इज इनसाइड द जेवीएम। जेवीएम जो है उसके अंदर होता है, उसका ही पार्ट है, बट आउटसाइड ऑफ द हीप एरिया। ओके, तो जो हमारा हीप एरिया है मेमोरी का उसके बाहर है। तो इसका जो लाइफ साइकिल है सर, हमारा तो जो लोकल वेरिएबल था, लोकल वेरिएबल का जो लाइफ साइकिल था, लाइफ टाइम उसका था उसी मेथड के अंदर, जब तक उसका मेथड एग्जीक्यूशन हो रहा है तभी शॉर्ट टर्म था। तो वो एक जैसे मेथड एग्जीक्यूट होता है टेम्पररी, वो एग्जीक्यूट होने के बाद तुम्हारा जो लाइफ है वेरिएबल का वो एक खत्म हो जाता है, मीन्स एंड हो जाता है। बट अगर हम ऑब्जेक्ट नेक्स्ट अगर इंस्टेंस लेवल पे जाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल का लाइफ कब तक था, जब तक उसका ऑब्जेक्ट है, लाइव है ऑब्जेक्ट। जब अब तुम न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसका ऑब्जेक्ट जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तब उसका लाइफ एंड हो जाएगा। बट जब हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ जो होता है लॉन्ग लाइफ होता है। लॉन्ग लाइफ इन द सेंस बहुत लॉन्ग नहीं, बहुत बड़ा है। तो जब तक तुम्हारा क्लास का एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्लास लोड होने से, स्टार्टिंग में जब क्लास लोड हो रहा है तब से पूरा तुम्हारा कंप्लीट क्लास एग्जीक्यूट होने तक उसका लाइफ रहता है। मीन्स इनिशियली फ्रॉम दिस, अगर हम इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन स्टार्टिंग से यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं होता है एग्जीक्यूशन, और ये क्लास का कंप्लीट एग्जीक्यूशन होके जेवीएम से बाहर नहीं आता है, तब तक तुम्हारे इस वेरिएबल का लाइफ रहता है। ओके, इसका नहीं रहता। ओके, जो अगर तुम लोकल वेरिएबल डिफाइन करोगे तो ये लोकल ये अगर ये मेथड एग्जीक्यूट हो गई, ये आगे वाली लाइन अगर एग्जीक्यूट हो ना हो, बट इसका तो लाइफ चले जाएगा, क्योंकि ये खत्म होगा, एंड होगा, डिस्ट्रॉय होगा। ओके, बट ये नहीं होता वैसा। ओके, बट इंस्टेंस का तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे तुमने क्रिएट किया, वहां पे तुमने कॉल करके मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया उस वेरिएबल को, जैसे ऑब्जेक्ट का एग्जीक्यूशन हो गया इस लाइन का, तो नेक्स्ट लाइन पे नहीं रहेगा। बट द थिंग, स्टैटिक वेरिएबल जो है हमारा, स्टैटिक वेरिएबल जब स्टार्टिंग फ्रॉम लोडिंग द क्लास, जैसे ही तुम्हारा क्लास लोड होगा तब से लेके एंड तक उसका क्या रहता है, लाइफ रहता है स्टैटिक वेरिएबल का। सो स्टैटिक वेरिएबल का और एक बेनिफिट है जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, स्टैटिक वेरिएबल तुम्हारा मेमोरी सेव करता है। सर कैसे मेमोरी सेव करता है? ओके, स्टैटिक वेरिएबल तुम्हारा मेमोरी सेव कैसे करता है, राइट? तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट, ये क्या है, हमारा एक क्लास है गाइस, डेमो 5। डेमो 5 क्या है, हमारा एक क्लास है, ये हमारी मेन मेथड है। लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट डेमो 5, डेमो 5 इक्वल टू न्यू डेमो 5, राइट। ये क्या है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बना के अब जैसे भी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो इसके अंदर इसकी एक कॉपी बन जाती है, इसकी कॉपी बनती है। जैसे क्लास लेवल पे अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा तो ईच अगर अगर तुम्हारे पास स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता, स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करूंगा इससे, जैसे मैं इसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पे एक हर एक का एक कॉपी बन रहा है, कॉपी बन रहा है, इसका कॉपी बनेगा। दूसरा अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ओके, यहाँ पे उस वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल आइए, ठीक है, डेमो 1 और डेमो 2, मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे। दो, जैसे दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो इंस्टेंस वेरिएबल का क्या हो रहा है, दो कॉपी बन रहा है। हर एक
हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका एक ओन वेरिएबल कॉपी बन रहा है। तो मेमोरी यूसेज क्या है इसके, ज्यादा हो रहे इंस्टेंस वेरिएबल के। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल के मेमोरी यूसेज क्या हो रहे, ज्यादा हो रहे। बट अगर हम स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं, मीन्स स्टैटिक वेरिएबल अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है हमारे पास, तो क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल का एक ही कॉपी बनता है, सिंगल कॉपी बनता है, सिंगल कॉपी एग्जिस्ट होता है, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये शेयर होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, शेयर होता है। तो मेमोरी इससे क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल से मेमोरी होता है सेव, मेमोरी क्या होता है, सेव होता है। तो मेमोरी इफिशिएंट मेमोरी यूज होती है, इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल हमें इम्पोर्टेंट है फॉर दी सेव दी मेमोरी। अगर रियल टाइम अगर हम एग्जांपल देखेंगे, ओके, रियल टाइम अगर एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक अकाउंट। तो अगर हमें बैंक में एक बैंक क्लास है, हमारा बैंक अकाउंट क्लास है, तो उसमें हमें एक बैंक का नेम रहता है, राइट, कोई भी बैंक का नेम है, चलो मानो बैंक का नेम है, या तुम अगर कॉलेज कॉलेज अगर सीआरएम बना रहे हो ओके, कॉलेज के लिए कोई अगर स्कूल मैनेजमेंट का एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसमें तुम्हें कॉलेज का नेम रहता है, जब भी तुम कॉलेज का नेम डिफाइन करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कॉलेज का नेम तो यूनिक रहता है, मीन्स एक ही रहता है, राइट, एक कॉलेज के लिए, राइट। सो या फिर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है, तो उसमें एक यूनिवर्सिटी का यूनिक नेम रहता है, उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस है हर एक के एक यूनिक नेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, एक बार अगर जनरेट होते हो तो चेंज नहीं होते। तो उस केस में हमें इंस्टेंस वेरिएबल बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि हमें वहां पे चाहिए स्टैटिक वेरिएबल। क्यों, क्योंकि अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो तुम्हारा एक नेम हर एक ऑब्जेक्ट को शेयर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल लेट मी डिमोन्स्ट्रेट दिस थिंग, इसे कैसे मेमोरी शेयर होता है, लेट मी शो डेमो 6। ओके, डेमो 6 फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं एक कोई भी नेम, स्टैटिक स्ट्रिंग, एंड हमारा सपोज एक बैंक का नेम लेते हैं, एसबीआई बैंक। ओके, ये क्या है, मेरा बैंक है, ये है मेरा स्टैटिक वेरिएबल, इसको मैं बोलता हूँ स्टैटिक वेरिएबल। लेट मी डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल। देन दूसरा है मेरा एक इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, इंस्टेंस वेर, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, सपोज इंट हमारा बैलेंस है, अभी समझो ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। तो कंसिडर करो कि हर एक जो और एक वेरिएबल, सपोज फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा मैंने किया और एक वेरिएबल बनाया, सपोज अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, राइट, एक वेरिएबल, आई हैव थ्री वेरिएबल्स, मैंने क्या किए, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर क्या है सर, ओके, आई विल टेल यू लेटर, डोंट वरी, लेट मी डिफाइन वन कंस्ट्रक्टर। So let me generate the one constructor। तो मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ विथ दिस। तो जब कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक वेरिएबल दिख रहा है क्या, गाइस, यहाँ पे जो देखो, अगर कंपेयर करेंगे हम तो स्टैटिक वेरिएबल दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रिंग बैंक नेम हमने डिफाइन किया और नीचे इंस्टेंस एंड अकाउंट नंबर डिफाइन किया, तो इसके अंदर तुम्हें जब भी तुम कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, मीन्स दिस फील्ड इनिशियलाइज बाय कंस्ट्रक्टर, तुम्हारे जो फील्ड चूज करोगे, ये जो फील्ड है हम इसको फील्ड वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो इसमें तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल नहीं दिख रहा है, बिकॉज
दिस इज स्टैटिक वेरिएबल जो है, हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल है वो इसको बिलोंग नहीं करता ऑब्जेक्ट को। तो जैसे भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसका बनता है ऑब्जेक्ट। और इनिशियलाइज जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये वैल्यू जो वेरिएबल्स है वो होते हैं इनिशियलाइज। ये क्या होते हैं? इनिशियलाइज होते हैं। क्या होते हैं? इनिशियलाइज होते हैं। जैसे भी हम इसको, अगर मुझे इसी की इंफॉर्मेशन अभी शेयर करनी है, सपोज फॉर एग्जांपल लेट मी डिफाइन मेन मेथड और जस्ट void info। ओके, इन्फो नाम की मैं एक मेथड डिफाइन कर रहा हूँ जो कि मुझे डिस्प्ले करना है पूरे डिटेल्स। फर्स्ट है मेरा बैंक नेम। ओके, बैंक नेम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ बैंक। देन अभी दूसरा है अकाउंट एंड बैलेंस। सबको मैंने इसके अंदर खाली प्रिंट किया इस वेरिएबल को। अब मैं मेन मेथड से इन वेरिएबल को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ इस मेथड को डिक्लेयर करके। तो लेट मी डिफाइन मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर सपोज मेरा डेमो6 का एक ऑब्जेक्ट बना है। मैंने क्या किया, जैसे भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो उसमें मुझे वेरिएबल जो है बैलेंस और अमाउंट, जो अकाउंट नंबर है वो प्रोवाइड करने की यहाँ से परमिशन मिल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, इसीलिए यहाँ पे मैं पास कर पा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट मुझे वैल्यू उसको इनिशियलाइज करनी है। ये मेरे दोनों ऑब्जेक्ट के मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे इंस्टेंस वेरिएबल को क्या कर सकता हूँ, हम कॉमनली इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड लेट मी कॉल दिस मेथड। राइट नाउ अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो अभी हमें नॉर्मल रेगुलर जैसे हम लाइक कॉमन थिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको हम जस्ट प्रिंट कर रहे हैं, वो हमें समझ में आएगा कि वो खाली प्रिंट कर रहे हैं। बट द नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा, कि हम अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है, मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, डेमो6 t7 इक्वल टू न्यू डेमो6। ओके, इसके अंदर सपोज फॉर एग्जांपल में 2000 कॉमा 2345678 समथिंग लाइक दैट क्या पास कर रहा हूँ मैं, उसका अकाउंट नंबर। देन अगेन आई एम कॉलिंग demo7.info। तो इसे मैं वेरिएबल जो है मेरा इनिशियलाइज करके दूसरी मेथड को भी कॉल कर रहा हूँ। इन दिस केस मैंने यहाँ पे ये सेम वेरिएबल इनिशियलाइज करके कॉल किया है, बट मुझे क्या करना है अभी, कि मेरा जो एक्चुअल जो नेम है बैंक का नेम, लेट मी चेंज। मुझे बैंक का नेम क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा डायरेक्टली क्लास से एक्सेस होगा बैंक नेम इक्वल टू एक्सिस बैंक। और अगेन आई एम कॉलिंग दी दोज मेथड, जो ऊपर के जो मेथड है और जो इन्फो नाम की मेथड है, इन्फो नाम के मेथड को मैं फिर से कॉल कर रहा हूँ। जस्ट आई एम इनिशियलाइजिंग और चेंजिंग द स्टैटिक वेरिएबल, चेंज द बैंक नेम। मैंने क्या किया, यहाँ पे बैंक नेम चेंज किया है। एंड लेट मी रन इट नाउ, लेट मी रन इट नाउ। यहाँ से फिर से इसको रन करता हूँ। लेट्स सी क्या हुआ। हमारा यहाँ पे जैसे ही यहाँ मैंने स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो हमारा है SBI बैंक। स्टार्टिंग में क्या है हमारा, SBI बैंक है। बाद में मैंने एक बार चेंज किया मेरा
बैंक का नेम, बैंक का नेम क्या किया है मैंने, चेंज किया है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, बैंक नेम चेंज हो गया ना। अब हर बार दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बैंक नेम आ रहा है, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ये शेयर हुआ नहीं हुआ ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट के साथ। चलो तुम कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट बनाओ, हमें जरूरत पड़ी कि हर बार चेंज करने की। सपोज 8 8 एंड अगेन आई एम कॉलिंग 8 info, और यहाँ पे भी मैं सेम 8 info इसको कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं तीन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं तीन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो तीनों तीनों ऑब्जेक्ट को मेरा एक ही नेम जा रहा है, एक्सिस बैंक। इसका मतलब है, इसका प्रूफ है कि तुम्हारा जो स्टैटिक वेरिएबल है, इट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। और तुम जो स्टैटिक वेरिएबल जो एक बार डिक्लेयर करते हो, उसको अगर वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, चेंज नहीं होती है, वो होती है शेयर। इट इज अ शेयरेबल स्टैटिक वेरिएबल आर वंस, अगर अगर पर हर एक क्लास के लिए एक बार अगर हम उसको इनिशियलाइज्ड करते हैं पर क्लास, ओके, तो हमें हर ऑब्जेक्ट पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ऐसे सिनेरियो में हमें यूज करना होता है स्टैटिक वेरिएबल। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारा स्टैटिक वेरिएबल चेंज नहीं होता, ओके, नॉट पर ऑब्जेक्ट, इट शुड बी लाइक इनिशियलाइज वंस पर क्लास। हर एक क्लास के लिए एक ही बार उसको कर सकते हैं, हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, बार बार नहीं। बट यहाँ पे देखोगे तो इंस्टेंस वेरिएबल तुम्हारे हर बार अलग अलग मीन्स इनिशियलाइज हो रहे। यहाँ पे अगर 2000 है, तो इसकी जगह मैं 3000 कर सकता हूँ, ये जो 23 है 244 ऐसे कर सकता हूँ। ये चेंज होगा पर ऑब्जेक्ट, ओके, पर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो रहा है, नॉट फॉर दी ऑल। यू कैन सी 3000 2000, यहाँ पे है ये बुलेट प्रूफ। तो मीन्स दिस इज द सेव। तो जो डुप्लीकेट कॉपी होती है तुम्हारी, तुम्हारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है गाइज, यहाँ पे मीन्स सॉरी एक ही दो ही इंस्टेंस है, मीन्स एक एक इंस्टेंस है, वेरिएबल है। तो ये तो दो वेरिएबल है, तुम्हारे हर एक ऑब्जेक्ट को कॉपी बना रहे, मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट में कॉपी हो रहे, राइट। मीन्स उसको मेमोरी उसका यूटिलाइज हो रहा है, मीन्स हर एक का नया मेमोरी आ रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ उसको मेमोरी एलोकेट हो रहा है। मीन्स दो तो वेरिएबल तो दो ही है, तुम्हारी दो वेरिएबल है, बट हर ऑब्जेक्ट के साथ नया मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, नया मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं। इसीलिए as compared to this instance variable or static variable will save the memory by avoiding the duplicate copies। तुम्हारी डुप्लीकेट कॉपी को अवॉइड करता है, सो दे आर डील विथ कांस्टेंट और शेयर डेटा। इसीलिए तुम्हारा जो कांस्टेंट डेटा होता है, या फिर तुम्हारा जो स्टैटिक डेटा होता है, उसके साथ डील करता है। तो सर हम ये इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इसको हम इसी सिनेरियो में यूज कर सकते हैं जहाँ पे तुम्हारा कोई भी अगर डेटा है, वो डेटा अगर चेंज होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा कुछ हार्ड कोडेड पासवर्ड है, या फिर तुम्हारा एक कुछ यूनिक नेम है पर एप्लीकेशन नेम होता है, अगर सॉफ्ट एप्लीकेशन का नेम है, या फिर कोई कॉलेज नेम है, या फिर कोई ब्रांच नेम है, ऐसे अगर नेम होता है, तो उस जगह पे तुम रियल टाइम पे ये जो शेयर लाइक स्टैटिक वेरिएबल है वो यूज कर सकते हो। सो आइडियली अगर विदाउट
क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तुम्हें जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, उस केस में भी तुम इसको क्या कर सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल से जेवीएम में तुम्हारे जो मेथड एरिया है, मेटा स्पेस, वहां पे तुम्हारा ये मेमोरी एलोकेट करता है जब तक तुम्हारे क्लास का लाइफ है तब तक। गॉट इट? गॉट इट गाइज? मैं ऑडिबल? यस सर। ओके। तो सर ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल, जो भी लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ओके, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन हम इसको कैसे, कहाँ और क्यों यूज करते हैं। ओके, कैसे, कहाँ और क्यों यूज करते हैं। जस्ट आई विल गिव द जस्ट simple explanation about that, not much like details required on it। तो सिंपल सी चीज है, जहाँ पे तुम्हें जो, अगर तुम्हें सिंपल कहीं पे कुछ स्टैटिक एरिया है जहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल्स है, जैसे कि तुम कॉलेज का नेम जैसे अभी बोला था मैंने, तो उस तरह से, या फिर कहीं कोई भी एप्लीकेशन का नेम है, वहाँ पे अगर तुम्हें यूज़ करना है तो स्टैटिक वेरिएबल तुम यूज़ कर सकते हो। तो लोकल वेरिएबल कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ यूज़ कर सकते हैं, दोज वेरिएबल जो है वो हम रियल टाइम सिनेरियो में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो और उसका बेनिफिट क्या है, राइट? तो दैट थिंग वी हैव टू नो। और उसके बाद देखेंगे हम इसका एक्चुअल रूल्स, इसके कुछ रूल्स हैं। ओके, तो अगेन लेट मी ब्रीफ इट। जो लोकल वेरिएबल होते हैं तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी एरिया। ओके, स्टैक मेमोरी एरिया जो कि मेथड कॉल है, लोकल वेरिएबल है, रेफरेंस है, वो तुम्हारे स्टैक एरिया में स्टोर होते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल जो है तुम्हारा मेटा स्पेस में और मेथड एरिया में स्टोर होता है, बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल जो क्लास लेवल पे आता है और क्लास लोड करते समय वो मेथड एरिया में या फिर मेटा स्पेस में स्टोर होता है। अगर तुम बैंकिंग, अगर एग्जांपल देखोगे बैंकिंग में, जैसे कि अभी मैंने ये बोला था, इसके अलावा भी अगर कोई भी तुम्हें फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का है या क्रेडिट कार्ड का है, वो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है, सिबिल का एप्लीकेशन है, वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे जो सिबिल स्कोर्स जो रहते हैं उसका अगर तुम्हें फिक्स रेटिंग रखना है तो वहाँ पे भी तुम इसको यूज कर सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली मेमोरी एलोकेशन इनिशियली हर एक के लिए, जैसे भी अगर हम क्लास लोड करते तो वहाँ पे तुम्हारा जैसे भी क्लास लोड होगा तो उसमें तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी अलोकेट कर देगा। ओके, स्टैटिक वेरिएबल अलोकेट हो जाएगा। देन अगर मेन मेथड अगर तुम एग्जीक्यूट करते हो, हमारा यहाँ पे मेन मेथड है, जैसे मेन मेथड एग्जीक्यूट करते हो तभी जाके वो क्या बनता है, एक स्टैक एरिया बनता है। उस स्टैक एरिया में तुम्हारा मेन मेथड जनरेट होता है, स्टोर होता है, उसी लिए उसमें तुम्हारा मेन जो स्टैटिक वेरिएबल है वहां जाके स्टोर होता है। तो हर एक इसके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेशन है। जैसे स्टैक के लिए, हीप के लिए जो स्टैटिक वेरिएबल है वो स्टैक के लिए है। देन अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हो, या फिर इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है तुम्हारे हीप एरिया में स्टोर होते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये होते हैं हीप एरिया में स्टोर। तो किसी को भी अगर तुम्हें वैल्यू असाइन करनी है तो डायरेक्टली तुम ऑब्जेक्ट को लेके या डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हो, या फिर तुम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो वैल्यू असाइन करने के लिए। ओके, इनिशियलाइज करने के लिए, बट हर टाइम कंस्ट्रक्टर ही यूज करना करेक्ट नहीं है। ये हम स्टैटिक है, यहाँ पे स्टैटिक डेटा हम दे रहे हैं, तो उस केस में हम अभी के लिए टेम्पररी हम इसको
कंस्ट्रक्टर से क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू। बट ये वैल्यू आते हैं डायनामिकली, फ्रंट एंड से वैल्यू आते हैं, या फिर तुम कमांड लाइन से वैल्यू दे सकते हो। तो इसका वैल्यू पास करने का अलग अलग तरीका है। ओके, यू कैन पास लाइक दैट वैल्यू। तो डिपेंड ऑन, जो डिपेंड है कि तुम किस तरह से एप्लीकेशन, अगर तुम रेस्ट एपीआई बना रहे हो तो तुम इनपुट दे पोस्टमैन से पास कर सकते हो एज अ रॉ जेसन फॉर्मेट में, अलग अलग तरीका है। तो उसको वैल्यू पास करने का और वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करने का, अलोकेट करने का। ओके, द थिंग इज हमें क्यों, कहाँ पे और उसको कैसे यूज करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी अगर वेरिएबल है हमारा, तो फर्स्ट अगर हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं मीन्स पहले हमें समझना है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, वेरिएबल टाइप क्या है, और उसको यूज कहाँ करना है, कब करना है, और ये कहाँ पे स्टोर होता है जेवीएम मेमोरी में, और इंटरनली कैसे मेमोरीज को अलोकेट करते, क्या मीन्स इसके बिहाइंड द सेंस क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट है। और हमारा अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस पे परफॉर्मेंस का इशू क्या हो सकता है, स्केलेबिलिटी कैसी हो सकती है, थ्रेड सेफ्टी कैसी आ सकती है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट थिंग, अगर हम इनिशियली जाएंगे यहाँ से, लेट मी डिफाइन दिस। ओके, तो ओके, सो जो वेरिएबल है इंटरप्राइज लेवल पे अगर देखेंगे हम, तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, टेम्पररी डेटा स्टोर करना है। ओके, टेम्पररी टेम्पररी क्या डेटा स्टोर करना है, स्टोर करना है। तो उसमें टेम्पररी डेटा कौन सा स्टोर होता है, पर्पज क्या है, मुझे फॉर एग्जांपल टेम्पररी डेटा स्टोर करना है। तो टेम्पररी डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, जैसे कि हमारा पेमेंट का कैलकुलेशन है, पेमेंट कैलकुलेशन, पेमेंट कैलकुलेशन है, या तुम्हारा बैंक का अकाउंट के जो पेमेंट है उसका कैलकुलेशन है, सैलरी कैलकुलेशन है। ओके, तो उस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ओके, why variable are important in enterprise application, because variable are used to purpose for storing the data. Okay, storing the data. So there are lot of types, lot of way we can store the data. Okay, temporary data अगर store करना है तो तो वो होगा पेमेंट कैलकुलेशन। तो पेमेंट कैलकुलेशन का हमारा टेम्पररी डेटा है। तो अगर हमारा पेमेंट कैलकुलेशन का टेम्पररी डेटा है तो हम क्या करते हैं, इसको लोकल वेरिएबल यूज करेंगे ना, लोकल वेरिएबल, लोकल वेर, यहाँ पे हम लोकल वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो कैसे कि हर एक डेटा या फिर कोई भी हमारा मेथडोलॉजी है तो उसको हमें कहाँ पे यूज करना वो इम्पोर्टेंट है, क्यों यूज करना वो इम्पोर्टेंट है। सर हम वेरिएबल क्यों यूज करेंगे, फर्स्ट हो गया टेम्पररी डेटा स्टोर। नेक्स्ट है अगर हमें मेंटेन करना है ऑब्जेक्ट का स्टेट। ओके, ऑब्जेक्ट का स्टेट, ऑब्जेक्ट का स्टेट अगर मेंटेन करना है तो लाइक फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, सर हमारा कस्टमर का प्रोफाइल, कस्टमर प्रोफाइल हमारा क्या है, कस्टमर प्रोफाइल है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, कॉमन डेटा शेयर करना है, कॉमन कॉमन डेटा शेयर, कॉमन डेटा शेयर। मुझे अगर कॉमन डेटा शेयर करना है तो कॉमन डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, डीबी कॉन्फ़िगरेशन, डीबी कॉन्फ़िगरेशन, डीबी कॉन्फ़िगरेशन। सर ये डीबी कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है, उस डेटाबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है लाइक यूआरएल, यूजर, पासवर्ड, उस केस में
उस केस में हम कॉमन डेटा शेयर करने के लिए यूज करते हैं वेरिएबल। तो ये वेरिएबल क्या हो सकता है? स्टैटिक वेरिएबल। ओके, इसको प्रोफाइल वाले वेरिएबल को हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वैर। ओके, इंस्टेंस वैर। और इसको हम बोलेंगे लाइक तुम्हारे स्टैटिक, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है हर बार, तो इसके लिए स्टैटिक वेरिएबल हम इसको बोल सकते हैं। अगर मुझे परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, इंप्रूव परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। ओके, पर इंप्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, अगर मुझे परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे यूज कर सकता हूँ, कैसे हैंडलिंग। ओके, कहाँ पे मुझे कैसे हैंडलिंग के लिए परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, उस केस में वेरिएबल का मुझे यूज होगा। ओके, अगर मुझे मेमोरी रिड्यूस करनी है, मेमोरी यूसेज रिड्यूस, वी कैन से रिड्यूस द मेमोरी यूसेज, मेमोरी यूसेज। अगर मुझे मेमोरी यूसेज रिड्यूस करना है तो उस केस में मैं स्टैटिक या कांस्टेंट यूज कर सकता हूँ, जैसे अभी बोला था मैंने, स्टैटिक कांस्टेंट्स, स्टैटिक एंड कांस्टेंट। तो अगर मुझे प्रोसेस करना है डेटा पे, ओके, पर्पज क्या है मेरा, कि मुझे सपोर्ट करना है, मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करना है, दीज आर द पर्पज। ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ओके वेरिएबल? टू support the multi-threading, multi-threading, support the multi-threading, then what I have to use, वहां पे कहाँ पे यूज करूंगा मैं? थ्रेड पे, थ्रेड। ओके, थ्रेड लोकल प्रोसेसिंग, वी कैन से लोकल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। तो ये थ्रेड लोकल प्रोसेसिंग है। कहाँ पे और कहाँ यूज कर सकता हूँ मैं? कुछ प्रॉपर्टी फाइल डिफाइन कर, मीन्स प्रॉपर्टी, या फिर बोल सकते हैं कि हम कुछ कांस्टेंट डेटा अगर मुझे चाहिए तो उस केस में भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मेरा पर्पज है कोई स्टोर, डेटा स्टोर, डेटा स्टोर, स्टोर इन डीबी, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? तो मेथड लेवल के लोकल वेरिएबल, ओके, डिफाइन लोकल वेरिएबल इन मेथड। तो उसमें मैं जो भी मेथड में मेरे वेरिएबल डिफाइन करके उस पे लोकल वेरिएबल के मेथड डिफाइन, मीन्स लोकल वेरिएबल मेथड में लोकल वेरिएबल डिफाइन करके मैं उस मेथड से जो भी प्रोसेस हो रहा है, अगर सेव की मेथड है तो उससे मैं डायरेक्टली डेटाबेस में डेटा सेव कर सकता हूँ। जैसे कि अलग अलग पर्पज से अलग अलग एंटरप्राइज के यूसेज है इस वेरिएबल के। तो why we required variable and why variables are important in our application, because the variable are used to purpose for storing the data, storing the temporary data like calculation, then maintain the object like customer profile, db configuration, cache handling, static constant variable, constant threading, thread processing, constant pool area, means mechanism, so lot of things, शेड्यूलिंग, अगर शेड्यूलिंग करना है तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल। तुम्हारा अगर बहुत सारा लाइक ऑटोमेशन करना है, उसमें अगर तुम्हें शेड्यूल डिफाइन करना है तो उसमें भी तुम्हें वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, वेरिएबल्स यूज होते हैं। दीज आर द मोस्ट लाइक एरिया ऑफ द वेरिएबल, ओके, यूसेज। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैंक का एप्लीकेशन है, सपोज हमारे पास 5000 ट्रांजेक्शन हो रहे हर पर डे के, या फिर समझो कंसिडर करो कि हमारे
यहाँ पे इंडिया में एक बैंक है एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक में क्या हो रहा है कि हर एक मिनट्स के लिए पर डे के लिए समझो 5 टू 7 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पर डे गाइस। तो इतने ट्रांजेक्शन अगर एक दिन में हो रहे हैं तो वहां पे कितने सारे यूजर उसको इंटरेक्ट करते होंगे हमारे एप्लीकेशन को। तो वहां पे उस केस में जो भी कॉन्करेंट यूजर्स होते हैं, मल्टीपल यूजर्स होते हैं, तो वो मेमोरी यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारे मेमोरी यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम हमारे वेरिएबल को प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं करेंगे, राइट, हमें पता चला कि अभी तक हमने पढ़ाया का कि अगर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते तो वेरिएबल ही होते हैं हमारे मेमोरी यूटिलाइज करने के लिए, राइट। हर एक वेरिएबल के लिए हमारा क्या होता है, मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। उस मेमोरी उसी लिए यूज होता है हमारे डेटा के लिए। तो डेटा तो हमारा वेरिएबल में स्टोर पहले तो असाइन होता है। जैसे ही तुम्हारा वेरिएबल में डेटा असाइन होता है तो वो डेटा मेमोरी में अलोकेट होता है, मीन्स मेमोरी में स्टोर होता है। अगर हम अगर कंसीडर करेंगे, हम अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं, एसबीआई का एप्लीकेशन जो अभी करंट एप्लीकेशन है हम बना नहीं रहे, वो ऑलरेडी है। तो अगर उसको अगर सोचोगे तो उसके पास अगर हर एक दिन के 5 to 7 करोड़ अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हर दिन के लिए, तो उसके लिए 1000 ऑफ कॉन्करेंट यूजर क्या कर रहे हैं, वो हीट कर रहे हैं डेटा, मीन्स सेंड कर रहे हैं डेटा। तो उसमें हाई मेमोरी यूटिलाइज होता है। अगर वो हाई मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है तो वो अगर इतना सारा डेटा आ रहा है, अगर हमारे पास हमारे वेरिएबल प्रॉपर अगर ये नहीं है, प्रॉपर वेरिएबल हमने मेंटेन नहीं किए हैं या फिर मैनेज नहीं किए हैं, तुम्हारा जो इम्प्रॉपर वेरिएबल्स है हर एक चीज के लिए, तो उस केस में तुम्हारा मेमोरी लीक होगा, स्लो परफॉर्मेंस हो सकता है, गार्बेज कलेक्शन का हिट बढ़ेगा, फिर थ्रेड इशू आएंगे, सर्वर क्रैश हो जाएगा, बहुत सारी चीज होगी। फर्स्ट एप्लीकेशन में मैंने दिखाया था कि सी प्लस प्लस और जावा का डिफरेंस क्या है अगर मैनेज नहीं करते प्रॉपर तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड डीपली वेरिएबल, मीन्स वेरिएबल हमें इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें डीपली या इसको डेप्थ में पढ़ना क्यों है, अंडरस्टैंड क्यों करना है, क्योंकि हमारा पूरा एप्लीकेशन ही चलता है वेरिएबल पे, पूरा एप्लीकेशन चलता है वेरिएबल पे। तो दैट द थिंग वी रिक्वायर। तो अगेन हमें सेम थिंग उसी पे जाना है। तो मोस्टली हमें सोचना है कि जितना हो सके उतना लोकल वेरिएबल यूज करो, क्योंकि लोकल वेरिएबल पे तुम्हारा मेमोरी इफिशिएंसी जो होता है फास्ट यूज होता है, मीन्स तुम्हारा एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, टेम्पररी रहता है, वो टेम्पररी डेटा स्टोर करता है और थ्रेड शेप रहता है। ये चीजें हैं कि तुम्हें इसीलिए तुम्हें लोकल वेरिएबल पे ज़्यादा फोकस करना है। लोकल वेरिएबल मीन्स तुम्हारे मेथड के अंदर जो मैंने पहले बताया है, ओके। तो मोस्टली स्टैक एरिया में, स्टैक मेमोरी के अंदर हर एक थ्रेड को सेपरेट स्टैक मेमोरी क्रिएट होता है और वहां से यूज होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वही हमारा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है जहाँ पे नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह पे लोकली वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ऐसा नहीं है गाइज। जरूरत है तो फोकस करना है कि जहां पे हो सकता है, जहां जहां हमारा ज्यादा हीट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट वहां पे अगर मुझे कुछ वेरिएबल है जहां पे मुझे कि मैं इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसको एज अ लोकल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, तो दिस इज द बैड प्रैक्टिस। ओके, ये क्या है, हमारा बैड प्रैक्टिस है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जैसे मैं इंटरेस्ट रेट बोला था, राइट, यू कैन सी, जैसे मैंने यहाँ पे डेमो 5 अगर देखोगे तो उसमें लेट मी डेमो 4, ओके। तो ये क्या है हमारा
एक इंस्टेंस वेरिएबल है, और इसमें हम शायद लोकल वेरिएबल, हाँ, तो लोकल वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल को यहाँ यूज नहीं करूंगा, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, मेरा ये बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या क्लास लेवल पे आता है, नहीं आता है। या फिर तुम्हारा कोई अगर फॉर एग्जांपल टैक्स है तो टैक्स हर हर मंथली जो सैलरी पे टैक्स लगता है तुम्हारा, तो वो टैक्स वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इंट टैक्स, ओके, क्या है, इंट टैक्स नाम का वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज टैक्स लग रहा है तुम्हें, 10 रुपीज, हर महीने को तुम्हें 10 रुपीज हो रहा है। कई महीने को अगर तुम्हारी सैलरी बढ़ती है तो तुम्हारा जो 10 की जगह 11 हो जाएगा, मीन्स तुम्हारा टैक्स कम ज्यादा हो सकता है कंटिन्यूअसली, तुम उसको चेंज भी कर पा सकते हो। जब भी तुम अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा मनी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हारा चाहे टैक्स कम ज्यादा लग सकता है, सैलरी कर रहे हो सैलरी के लिए टैक्स कम ज्यादा लगता है। तो अगर हम ये क्लास लेवल पे एज ए इंस्टेंस वेरिएबल यूज करोगे तो दिस इज द बैड प्रैक्टिस। तो इसको हमें क्या करना है, जो भी हमारा सैलरी कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मीन्स मेथड डिक्लेयर करता हूँ टैक्स नाम की, या फिर डायरेक्टली सैलरी, तो सैलरी के अंदर मैं इसके अंदर एक टैक्स लगा दे रहा हूँ, हर एक के लिए, हर एक मीन्स एम्प्लॉय के लिए सैलरी का टैक्स लग रहा है 11। या फिर कंडीशन चेक करूंगा मैं, सपोज फॉर एग्जांपल 10,000 सैलरी है तो उस पे ऊपर कितना चाहिए टैक्स लगाना है मुझे, या फिर 15,000 है या 20,000, जैसे भी रहेगा वो कंडीशन मैं सैलरी के अंदर और टैक्स को भी सैलरी के अंदर डिसाइड करूंगा एज पर द कंडीशन। तो ये क्या है, मेरा बेटर अप्रोच है, ये क्या रहेगा, मेरा बेटर अप्रोच रहेगा। अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या होगा, मैं मेरा फालतू का मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, फालतू का मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, और मेरा जो कैलकुलेशन हर बार तुम 1000 ऑफ तुम्हारे एम्प्लॉयज है, अगर 1000 एम्प्लॉय एक कंपनी के, तो उसके हर एक बार अगर सैलरी में प्रिंट करना चाह रहा हूँ या सैलरी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ या सैलरी जनरेट कर रहा हूँ, तो उस केस में क्यों मुझे यूटिलाइज करना है इंस्टेंस, फास्ट एग्जीक्यूशन मुझे फास्ट चाहिए, वहां पे कैलकुलेट करके खत्म, टैक्स का वेरिएबल का कोई जरूरत ही नहीं है बाद में, सैलरी के बाद दूसरे मेथड में यहाँ पे मुझे जरूरत है क्या, सैलरी के बाद मेरा जो ईपीएफओ वाला मेथड है, या फिर मेरा जो पीएफ डिडक्ट होता है उसमें, या फिर दूसरा कोई लाइक सर्विस है, मेरा मेडिक्लेम है, तो उसमें मुझे टैक्स वेरिएबल की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि वहां पे लगता ही नहीं है, तो मैं उसको क्यों बाहर डिक्लेयर करूं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हर एक चीज को किस वेरिएबल को कब और कहाँ यूज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑप्टिमाइज आवर एप्लीकेशन and improve our application performance. That is the most important thing initially for the Java developer. Okay. और दूसरी चीज, हमें जैसे भी हम कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको भी सोचना है कि हमें ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करना है, राइट, ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करना है, कब क्रिएट करना है, किस चीज के लिए क्रिएट करना है, एक ही ऑब्जेक्ट से काम बन सकता है या फिर मुझे 10-12 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के भी अलग अलग तरीके हैं, और तो वो मैं आपको ऑब्जेक्ट के भी तरीके पढ़ाता हूँ। बट दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, अभी तक हमने देखा है कि 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल के, जो 3 टाइप्स है, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल क्यों, जो भी हर एक वेरिएबल है, लोकल है, स्टैटिक है, इंस्टेंस है, ये वेरिएबल क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका मेमोरी एलोकेशन या फिर डिक्लेरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज हमने देखी है। बट अब देखते हैं हम इसका रूल। ओके, हम क्या देखते हैं, इसके रूल्स।